फायरबॉल। तो यही वो स्टार्टिंग स्किल है जिसके साथ मैं अवेकन हुआ हूँ। एक नॉर्मल मेज जिसके पास जीरो एलिमेंटल एफिनिटी है। स्किल्स सीखना मुश्किल है और उन्हें कंट्रोल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। पूरी तरह से बॉटम टीयर क्लास। मुझे इस दुनिया में आए अब 18 साल हो चुके हैं और बाहर वाइल्ड एरियाज में हर जगह मॉन्स्टर्स घूमते हैं। 18 साल की उम्र में हर कोई अपनी क्लास अवेकन करता है और मॉन्स्टर्स का शिकार करके लेवल अप करके स्ट्रांग बनता है। मैं एक मेज के रूप में अवेकन हुआ, लेकिन ना स्टॉर्म मेज और ना ही थंडर मेज। मैं बस एक नॉर्मल मेज हूं जिसके पास कोई एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है। खैर जो भी हो। अरे छोटी फ्लेम, छोटी फ्लेम, अब से तुम बस मेरी सिगरेट्स जलाना, मेरा खाना गर्म करना और हम दोनों इस मैंशन में पूरी जिंदगी आराम से पड़े रहेंगे। मैं एक खुश ह्यूमन लाइटर बन जाऊंगा। बाहर जाकर मॉन्स्टर्स से लड़ने से तो ये बेहतर है ना। तुम्हारी स्किल फायरबॉल तुम्हारी बात का कड़ा विरोध करती है। फायरबॉल को लगता है कि तुम्हारा करियर प्लान उसकी फ्लेम डिग्निटी की इंसल्ट है। तुम आलसी हो सकते हो, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं स्ट्रांग बनूंगा। मैं इवॉल्व करूंगा। मैं एक वर्ल्ड एंडिंग फॉरबिडन स्पेल बनूंगा। आखिर कौन लाइटर बनना चाहता है? एक यूजलेस कचरे की तरह पाले जाने से बचने के लिए फायरबॉल ने घर छोड़कर खुद से लेवल अप करने का फैसला कर लिया है। क्या? घर छोड़कर जाना? फायरबॉल को किसी चीज की परवाह नहीं। वो कहता है और करता है, और एक फ्लैश में सीधा विंडो से बाहर निकल जाता है। यह देखकर मैं अपना स्टेटस पैनल खोलता हूं। फायरबॉल लेवल 1 स्टेटस, घर छोड़ चुका है। रेज मोड, करंट मूड ब्लड थर्स्टी, डैमेज प्लस 100%। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? क्या मेरी स्किल सच में जिंदा हो गई? लियो, नीचे आकर डिनर कर लो। आ रहा हूं। मेरे पिता मार्कस रिचपोर्ट के सिटी डिफेंस कमांडर हैं और थंडर वॉर गॉड के रूप में अवेकन हुए थे। मेरी माँ विवियन रिचपोर्ट मैजिक पोशन कॉर्पोरेशन की चेयरवुमन है और हाई प्रिस्टेस के रूप में अवेकन हुई थी। जैसे ही मैं बैठता हूं, मैं एक हाथ से खाना खाने लगता हूं और दूसरे हाथ से फोन स्क्रॉल करता हूं। लियो, जब खाना खाओ तो बस खाना खाओ। उस फोन में क्या देख रहे हो? तुम पूरी तरह खोए हुए लग रहे हो। अरे डैड, मैं बस क्लास ट्रांजिशंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख रहा हूं। रहने दो। ऑनलाइन आदि चीजें फेक होती हैं। उन्हें पढ़कर बस टेंशन बढ़ेगी। पहले खाना खाओ। तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ लियो, खुद पर इतना प्रेशर मत डालो। मॉम ने सब सोच रखा है। बस किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना। वैसे भी ये आसपास की सारी जमीनें हमारी फैमिली की ही हैं। तुम आराम से घर पर रहना, बर्ड्स घुमाना, कुछ फिश पालना, और जब तक गैम्बलिंग से दूर रहोगे, मॉम तुम्हें 10 जन्म तक सपोर्ट कर सकती है। चिंता मत करो मॉम। डैड, कल से मैं आप लोगों के पैसे खर्च करने की जिम्मेदारी ले लूंगा। मैं एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनूंगा। नहीं रुको सन। अच्छा एटीट्यूड रखना अच्छी बात है लियो। ठीक है, जब तुमने मन बना ही लिया है तो और खाओ। ठीक है डैड, मेरा पेट भर गया। आप दोनों भी जल्दी आराम कर लेना। ज्यादा काम मत करना। धत तेरे की। आखिर उस रिबेलियस फायरबॉल के साथ चल क्या रहा है? वो भागकर कहाँ चला गया? क्या वो वापस भी आएगा? वैनिला टैलेंट होना अलग बात है, लेकिन उसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही लेजी है। लियो की क्लास में कोई एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है। स्किल्स सीखना मुश्किल है। कॉम्बैट परफॉर्मेंस भी वीक है। जाने दो। जब तक वो खुश है वही मायने रखता है। कहना आसान है, लेकिन इतनी बड़ी फैमिली और बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग हम पर नजर रख रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं, कोई उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर एक दिन हम पीछे हट गए या हमारे साथ कुछ हो गया तो? लियो की लेजी काउच पोटेटो पर्सनालिटी के साथ वो सिर्फ हमारी बनाई हुई चीजों की रक्षा करने में फेल नहीं होगा, बल्कि शायद वही चीजें उसे बर्बाद कर देंगी। तो तुम्हारा क्या सुझाव है खानी? देखा जाए तो हम में से एक वॉर गॉड है और दूसरी टॉप हीलर। हमारे जीन्स बिल्कुल टॉप टीयर हैं। लियो की सिचुएशन बस एक स्टेटिस्टिकल फ्लूक है। मार्कस, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे चलो एक और ट्राई करते हैं। आधा घंटा हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम्हारी स्किल फायरबॉल एक लंबा सफर तय करने के बाद रिचपोर्ट के साउथ में वर्डन प्लेन्स पहुंच गई है। आगे एक फंग टूथ रैबिट घास खा रहा है। लेवल 1 फायरबॉल बिल्कुल सही निशाना लगाता है और रैबिट के आगे के दांतों पर हमला करता है। किल सक्सेसफुल। एक्सपीरियंस पॉइंट्स +5, स्किल प्रोफिशिएंसी +1। फायरबॉल बहुत नाराज है। उसे लगता है कि इतने लो टीयर मॉन्स्टर से मिला एक्सपीरियंस उसकी नोबल स्टेटस की पूरी इंसल्ट है। अब वो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स ढूंढने के लिए और तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं एक साथ 10 से लड़ूंगा। एक्सपीरियंस पॉइंट सच में मेरे पास वापस आ रहे हैं। इसका मतलब भले ही वो भाग गया हो, लेकिन वो अभी भी मेरी स्किल है। 18 साल के इंतजार के बाद आखिरकार मेरा गोल्डन फिंगर आ गया। एक पर्सोनिफाइड स्किल, पूरी तरह ऑटोमेटिक ट्रेनिंग। दूसरे लोग ग्राइंड करते हैं, मैं आराम करता हूं और स्किल खुद अपना माइक्रो कंट्रोल संभालती है। उसे मुझसे बेहतर लड़ना आता है। ये तो बेसिकली एक फुली ऑटोमेटिक AFK चीट है। हाँ, बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं।
हाँ, इसका गुस्सा थोड़ा खराब है, लेकिन इसे इतनी मेहनत करते देखकर मैं इसे बिना बताए जाने के लिए माफ कर दूंगा। टिंग। तुम्हारी स्किल फायरबॉल ग्रासलैंड ग्रे वुल्व्स के पैक से घिर गई है। लेवल 1। कुल 15। क्या? 15? क्या फायरबॉल खतरे में है? अरे अरे अरे, खुद को मरवा मत लेना, जीत नहीं सकते तो भाग जाना। घेराबंदी का सामना करते हुए फायरबॉल बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो बहुत एक्साइटेड है। अपने गुस्से में वो सोचना शुरू करता है, कैलकुलेट करता है, फायर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है। फायरबॉल ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसने फायर एलिमेंट स्प्लिटिंग का सीक्रेट समझ लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी स्किल ने खुद इवॉल्व होकर एडवांस्ड स्किल अनलॉक कर ली है, मल्टीबर्स्ट फायरबॉल। मल्टीबर्स्ट फायरबॉल तुरंत कई फायरबॉल्स में स्प्लिट हो जाती है, सैचुरेशन बॉम्बार्डमेंट लॉन्च करती है और इंपैक्ट पर सेकेंडरी एक्सप्लोजन डैमेज देती है। कूल डाउन 15 सेकंड्स। ग्रासलैंड ग्रे वुल्व्स किल्ड 15। एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन प्लस 75। स्किल प्रोफिशिएंसी काफी बढ़ गई। छी, कुछ बेकार कचरे मेरे इवोल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। होली क्रैप, ये सच में काम करता है। खुद से सीखा, और वो भी एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल। क्या ग्राइंड किंग्स की दुनिया ऐसी महसूस होती है? दूसरे लोग अपनी स्किल्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरी स्किल खुद को ट्रेन करती है। अगर मेरी सारी स्किल्स इतनी मेहनत करें, वाटर एरो इवॉल्व होकर सुनामी बन जाए, अर्थ शील्ड एब्सोल्यूट डिफेंस बन जाए, तो मैं एक वेनिला मेज बस लेटे लेटे ऑल एलिमेंट फॉरबिडन स्पेल गॉड बन जाऊंगा। 3 दिन बाद बिग एग्जाम है। क्या मैं सबको हैरान करने वाला हूं? फायरबॉल को लगता है कि वर्डन प्लेन्स के मॉन्स्टर्स बहुत वीक हैं। वो अब हायर टियर जोन शैडोवुड फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। जाओ जाओ, सो जाओ, ज्यादा शोर मत करो और मेरे ऑपरेशंस खराब मत करो। खैर ठीक है फिर, जब मेरी स्किल भी इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मैं उसे जो सबसे बड़ा सपोर्ट दे सकता हूँ, वो है उसके रास्ते में ना आना। उसके ग्रैंड ग्राइंडिंग मिशन को सपोर्ट करने के लिए मैंने फैसला कर लिया है, जब समझ ना आए तो सो जाना ही सबसे अच्छा है। हम अरे ब्लेस, मेहनत करते रहना। अगर सुबह तक लेवल 3 नहीं पहुंचे तो मैं तुम पर हंसूंगा। एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्लस 5। एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्लस 10। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? ओ रेमंड ब्लैकवुड, वो बूढ़ा आदमी शायद ब्रैग करने के लिए कॉल कर रहा होगा। यो मार्कस, इतनी देर रात तक जाग रहे हो? लगता है काफी बिजी हो। बकवास बंद कर, मैं बिजी हूं, बात करने का टाइम नहीं है। अरे कोई बड़ी बात नहीं थी, बस मेरे बेटे का अवेकनिंग कंप्लीट हो गया। सोचा अपने पुराने दोस्त के साथ गुड न्यूज़ शेयर कर लूं। मेरे बेटे ने इन्फर्नो मेज के रूप में अवेकन किया है। बस अफसोस है कि उसकी फायर एलिमेंटल अफिनिटी सिर्फ SSS रैंक है। मेरी उम्मीद से थोड़ी कम निकली। ओह, ये तो पहले से ही बहुत इंप्रेसिव है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स थैंक्स। तुम्हें पता है मेरा बेटा सच में कमाल का है। वो लगभग लेवल 3 तक पहुंच चुका है। ओह हाँ मार्कस, मैंने सुना तुम्हारे लियो का अवेकनिंग इतना अच्छा नहीं गया। क्यों ना मैं अपने बेटे को कहूं कि तुम्हारे लियो को बाहर लेवल अप करवाने ले जाए? थोड़ी हेल्प हो जाएगी। क्या तुम अभी भी रेमंड की बातों पर गुस्सा हो रहे हो? इतने सालों से मैंने उस बूढ़े कमीने को अपने नीचे रखा है। वो सालों से ये बात दिल में रखे बैठा था, और अब आखिरकार उसे मुझसे बदला लेने का मौका मिल गया। हनी, इन्फर्नो मेज, SSS एफिनिटी, 3 दिन बाद क्लास रैंकिंग एग्जाम है। ब्लैकवुड फैमिली का लड़का जरूर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा, शायद सिटी रिकॉर्ड भी तोड़ दे। अगर उसके मुकाबले लियो का रिजल्ट बहुत खराब दिखा तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। उसकी हिम्मत नहीं होगी। अगर किसी ने मेरे सामने लियो के बारे में एक भी गलत बात कही तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मार्कस, तुम्हारी ताकत रेमंड को तो चुप करा सकती है, लेकिन बाहर बोलने वाले हर इंसान को चुप नहीं करा सकती। नहीं, हम लियो को ये सब झेलने नहीं दे सकते। हनी, कल एग्जाम वाले दिन लियो से कहना कि बस बीमार होने का बहाना बना दे, जाने की जरूरत नहीं। सही रहेगा, वो हमारा इकलौता बेटा है। इज्जत मायने नहीं रखती जब तक वो दुखी ना हो। हनी चलो फिर से कोशिश करते हैं। रेमंड बेटों की कंपटीशन करना चाहता है। ठीक है, हम अंत तक compete करेंगे। और लियो की बात रही तो हम पूरी जिंदगी उसे हर तूफान से बचाएंगे। भले ही वो किसी काम का ना हो, फिर भी वो हमारा सबसे कीमती बेटा है। अच्छा है, चलो देखता हूं फायरबॉल वापस आया या नहीं। होली क्रैप, ये सच में लेवल 3 पहुंच गया। क्या यही फुली ऑटोमेटिक AFK फार्मिंग का मैजिक है? फायरबॉल स्टेटस, नींद पूरी कर रहा है, जोर से खर्राटे मार रहा है, मूड पूरी तरह एग्जॉस्टेड, पिछली रात का रिकॉर्ड। फैंग टूथ रैबिट स्किल्ड 158, ग्रासलैंड ग्रे वुल्व्स 135, वेनमस स्पाइडर्स 158। मैं थक कर मर गया हूं। अरे तुम जल्दी मुझे रिचार्ज करने के लिए कुछ फायर एलिमेंट फूड दो, वरना मैं स्ट्राइक पर चला जाऊंगा। इसका गुस्सा तो काफी तेज है। लियो, उठ गए क्या? नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। लियो, मॉम तुमसे एक बात करना चाहती है, क्लास रैंकिंग एग्जाम के बारे में। रुको, लियो की ऑरा कुछ अलग लग रही है। डिटेक्शन। रुको लियो,
तुम लेवल 3 कब पहुंचे? क्या तुम्हें घर पर रहकर आराम की जिंदगी नहीं बितानी थी? क्या तुम रात को चुपके से लेवल अप करने बाहर गए थे? हनी, लियो लेवल 3 है। लेवल 3? नामुमकिन लियो। कल रात सोने से पहले तुम लेवल 1 थे। इतनी जल्दी लेवल 3 कैसे हो गए? मॉम, डैड, असल में कल रात डिनर के बाद मैं बेड पर लेटकर सोच रहा था और मुझे अंदर से थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। भले ही मैं एक वेनिला मेज हूं, लेकिन फिर भी मैं आपका बेटा हूं, स्टर्लिंग फैमिली का एयर हूं। इसलिए आप दोनों के सोने के बाद मैं चुपके से बाहर गया और थोड़ी ग्राइंडिंग की। चिंता मत करो मॉम, डैड, एलिमेंटल एफिनिटी ना होने के बावजूद मैं स्ट्रांग बनने के लिए मेहनत करूंगा। भले ही मैं अंडरडॉग हूं, फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूं। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। तुम्हारी यही सोच डैड के लिए काफी है। जब तुम ट्रेन करना चाहते हो तो डैड तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। स्कारलेट, अंदर आओ। कमांडर, जब तुम लेवल अप करना चाहते हो तो अब चोरी छिपे बाहर मत जाना, ये सेफ नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद स्कारलेट तुम्हें वाइल्ड्स में ले जाएगी। जितना चाहो ग्राइंड करना, लेकिन सेफ्टी पहले। लगता है इस फील्ड ट्रिप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। खैर, फायरबॉल वैसे भी मेरा मेंटल पावर ड्रेन किए बिना मॉन्स्टर्स मारता है। मैं कहीं भी आराम कर सकता हूँ। इसे बस एक घूमने जैसा मान लेता हूँ। थैंक्स डैड। थैंक्स मॉम। आहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। मॉम, आज ब्रेकफास्ट में हमारे पास कुछ फायर एलिमेंट से भरपूर चीजें हैं क्या? जैसे फ्लेम फ्रूट या क्रिम्सन फ्लेम बीफ स्टेक, कुछ ऐसा? बिल्कुल है। जल्दी वो लावा क्रिम्सन हार्ट फ्रूट का क्रेट और कल आया इन्फर्नो राइनो टेंडरलॉइन भी ले आओ। लियो, जब तक तुम खाना चाहते हो, अगर तुम्हें आसमान से फायर ड्रैगन लिवर भी चाहिए होगा, मॉम वो भी तुम्हारे लिए ले आएगी। इन इंग्रेडिएंट्स में से हर एक मार्केट में बहुत महंगा बिक सकता है। फायरबॉल हाई प्योरिटी फायर एलिमेंट टेस्ट करता है। मूड बहुत खुश, जैसे गर्म दिन में आइस कोल्ड सोडा पी लिया हो। यही तो चाहिए था। मुझे अपने अंदर पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही है। वो कमीने मॉन्स्टर्स कहाँ हैं? मुझे बाहर निकालो, मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। प्लीज शांत हो जाओ। मेरी स्किल होने के नाते क्या तुम थोड़ा कंपोजर नहीं दिखा सकते? क्या कंपोजर मेरा पेट भर सकता है? बकवास बंद करो, मुझे वाइल्ड्स में ले चलो। मेरे पावरफुल फायरबॉल्स एक्शन के लिए तड़प रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ठीक है, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे तो मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। 500 मीटर के अंदर रहना, समझ गया? और ये रिवील मत करना कि तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस है। छी, कितना झंझट है। ठीक है, इस मील की खातिर तुम्हारी बात मान लूंगा। खा लो फिर। अब काम शुरू करते हैं। मॉम, डैड, मेरा पेट भर गया। स्कारलेट, चलो चलते हैं शैडोवुड फॉरेस्ट की तरफ। शैडोवुड फॉरेस्ट? लियो, वो लेवल 3 से 5 तक का मिक्स्ड ग्राइंडिंग जोन है। वहां सिर्फ शैडो वुल्व्स के पैक्स ही नहीं, वेनोमस स्पाइडर्स भी हैं। तुम्हारे पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है और तुम एक फ्रैजाइल मेज हो। हनी, तुम ज्यादा चिंता करती हो। स्कारलेट उसके साथ जा रही है, फिर डर किस बात का? वह रिचपोर्ट सिटी डिफेंस स्पेशल फोर्सेस की सबसे यंग एलीट कैप्टन है। सच में बहुत स्ट्रांग है। मैडम, आप निश्चिंत रहिए। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं यंग मास्टर को कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। ठीक है, लेकिन लियो, याद रखना खुद को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ डेंजरस होता है तो स्कारलेट के पीछे छिप जाना। हीरो बनने की कोशिश मत करना, समझे? चिंता मत करो मॉम, मुझसे ज्यादा अपनी जान की वैल्यू कोई नहीं करता। हाँ हाँ, स्कारलेट, लियो अब तुम्हारे हाथों में है। अगर कोई अनकंट्रोलेबल थ्रेट सामने आए, चाहे इंसान हो या मॉन्स्टर, उसे खत्म कर देना। रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। यस कमांडर। यंग मास्टर, हम पहुंच गए हैं शैडोवुड फॉरेस्ट। मैं वापस आ गया हूं। कांपो मॉन्स्टर्स, डर जाओ इंसेक्ट्स। मेरा गुस्सा एक बार फिर इस पापी इलाके को साफ करेगा। आवाज कम रखो। तुम एक स्किल हो, कोई विलन ओवरलॉर्ड नहीं। यंग मास्टर, आपकी ग्राइंडिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए मैं मॉन्स्टर्स को लगभग मरने की हालत तक पहुंचा दूंगी और आप फाइनल ब्लो देना। इस तरह आपको एक 100% एक्सपीरियंस मिलेगा। समझ गया स्कारलेट? मेहनत के लिए थैंक्स। यंग मास्टर में एम्बिशन है, लेकिन वह एक वेनिला मेज है। ऐसी बेसिक वीकनेस को पार करना मुश्किल होता है। यंग मास्टर, आगे शैडो वुल्व्स का टेरिटरी है। ये मॉन्स्टर्स अपनी स्पीड और एजिलिटी के लिए जाने जाते हैं। फायरबॉल पर आपके करंट कंट्रोल के साथ इन्हें हिट करना मुश्किल होगा। मेरा सजेशन है कि हम वेस्ट की तरफ जाएं और स्लो आयरन हाइड पोर्ट्स पर प्रैक्टिस करें। यही ठीक है। रिलैक्स स्कारलेट, एक्चुअली मुझे अपने एम पर काफी कॉन्फिडेंस है। ठीक है यंग मास्टर, जब आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो ट्राई करते हैं। अगर आप मिस हुए तो मैं तुरंत उन्हें खत्म कर दूंगी। आपको कोई डेंजर नहीं होगा। ग्रेट, थैंक्स स्कारलेट। यंग मास्टर, अब आपका मौका है। जाओ ब्लेज, एक मामूली आवारा जानवर, मुझे तुम्हें एक शानदार मौत देने दो। थत, शैडो ब्लिंक मिस हो गया। अरे, तुम डॉज करने की हिम्मत करते हो? क्या मैंने तुम्हें डॉज करने की परमिशन दी थी? मर जाओ। शैडो वुल्फ किल्ड लेवल 3, एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन्ड प्लस पीस। ये तो सेकंड स्टेज मेंटल गाइडेंस है।
अवेकनिंग के 24 घंटे से भी कम टाइम में एक वेनिला मेज। क्या यंग मास्टर सच में एक ट्रू जीनियस है? स्कारलेट, क्या हुआ? चम क्यों गई हो? अगला वाला लाओ। कुछ नहीं यंग मास्टर, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि फायरबॉल पर आपकी मास्टरी इस लेवल तक पहुंच चुकी होगी। लगता है मैंने बेकार में चिंता की। ओह, क्या ये इतना इंप्रेसिव था? ये तो बस एक कर्व था। ये औरत ऐसे बिहेव कर रही है जैसे उसने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं। क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है? सच में जैसा पिता वैसा बेटा। फिर जैसे ही शैडो वुल्व्स हमला करते हैं, स्कारलेट की फिगर एक फैंटम की तरह उनके साइड्स की तरफ जाती है और ब्लेज के सपोर्ट के साथ उसकी शॉर्ट ब्लेड हर वुल्फ के वीक पॉइंट पर बिल्कुल सही हमला करती है और उन्हें एक एक करके गिरा देती है। ब्लेज भी पीछे नहीं रहना चाहता और सही टाइम पर आगे बढ़ता है। लगातार प्रिसाइज स्ट्राइक्स करता है जो सीधे वुल्व्स के चेहरों पर एक्सप्लोड होते हैं। जल्द ही पूरा पैक खत्म हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस, आपका लेवल बढ़कर लेवल 5 हो गया है। आपकी स्किल फायरबॉल एक पूरी दोपहर की लड़ाई के बाद अब लेवल 5 पर पहुंच गई है। हाँ, यह फीलिंग कमाल की है। मैंने जंगल में पूरी दोपहर फोन चलाया और फिर भी लेवल अप कर गया। मेरी लाइफ बेहतर से बेहतर होती जा रही है। कंग्रेचुलेशंस यंग मास्टर, दूसरे ही दिन लेवल 5 पहुंचना ये पहले से ही बहुत फास्ट पेस है। ये मोस्टली इसलिए हुआ क्योंकि तुम मॉन्स्टर्स को बहुत अच्छे से पुल कर रही थी। यंग मास्टर, मॉडेस्ट मत बनिए। फोन खेलते हुए भी फायरबॉल को इतनी प्रिसीजन से कंट्रोल करना, आप बिना शक टॉप टियर जीनियस हैं। यंग मास्टर, कमांडर ने अभी मैसेज भेजा है कि उन्होंने आपके लिए रैंडम फील्ड डंजन स्क्रॉल रेडी किया है। डंजन एक्सपीरियंस वाइल्ड से ज्यादा होता है। चलिए वापस जाकर स्क्रॉल लेते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। साउंड्स गुड, वापस चलते हैं। यस यंग मास्टर, जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे स्टर फ्राइड क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन चाहिए। खाने का टाइम, खाने का टाइम। कार वापस स्टर्लिंग स्टेट की तरफ जाती है और मैं बाहर निकलते हुए आलस से स्ट्रेच करता हूँ। वेलकम होम यंग मास्टर। हे थैंक्स बेटा, तुम वापस आ गए। कैसा रहा? थक गए हो? चोट तो नहीं लगी? मैं देख रही हूँ तुम्हारे कपड़ों पर तो मुश्किल से धूल भी लगी है। स्कारलेट ने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट किया। मॉम, मैं बस ग्राइंड करने गया था। ऐसा नहीं है कि मैं वॉर में गया था। मुझे क्या नुकसान हो सकता था? ऊपर से स्कारलेट मेरे साथ थी। मैं पूरी तरह सेफ हूँ। सेफ हो यही अच्छा है। सेफ हो यही अच्छा है। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। आओ। मॉम ने किचन से पूरा खाना प्रिपेयर करवाया है। सब तुम्हारी सुबह वाली रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया है। फायर एलिमेंट पूरी तरह मैक्स्ड आउट। परफेक्ट। मुझे बहुत भूख लगी है। आओ आओ लियो, डैड के पास बैठो। खाओ खाओ खाओ, इसे ट्राई करो। ये फायर ड्रैगन लिवर है, मुझे चाहिए। अभी मेरे मुंह में डालो। इतनी जल्दी क्या है? पता नहीं ये गर्म है। गर्म मेरी बला से। मैं फायरबॉल हूं। तुम्हें लगता है मैं गर्मी से डरूंगा? तुम आदमी भी हो या नहीं? जल्दी बड़ा बाइट लो, इतना स्लो मत करो। तुम मुझे तड़पा रहे हो। स्कारलेट, आज के लिए थैंक यू। मैंने अभी लियो का लेवल चेक किया, वो पहले ही लेवल 5 पर पहुंच गया है। एक दिन में 2 लेवल। तुम जरूर बहुत थक गई होगी। एक्चुअली मैडम, आपको गलत फहमी हुई है। यंग मास्टर आज इतनी जल्दी लेवल अप इसलिए हुए क्योंकि वो खुद इनक्रेडिबल है। उनके गॉड टियर ऑन ऑपरेशंस के बिना चाहे मैं कितने भी मॉन्स्टर्स खींच लाती, एफिशिएंसी इसके आसपास भी नहीं होती। स्कारलेट, मुझे पता है तुम लॉयल हो और लियो को अच्छा दिखाना चाहती हो, लेकिन सच बताओ। कमांडर मैडम, मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही। यंग मास्टर बिना किसी शक के सबसे नेचुरली गिफ्टेड मेज है जिसे मैंने कभी देखा या सुना है। सबसे गिफ्टेड। स्कारलेट, हमें और बताओ। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मैडम, ये वो वीडियो है जो मैंने आज दोपहर शैडोवुड फॉरेस्ट में रिकॉर्ड किया था। इसे देखकर आप समझ जाएंगी ये लियो है। अभी वाला फायरबॉल सेकंड स्टेज मेंटल गाइडेंस था और लियो मल्टीटास्किंग कर रहा था, फोन खेलते हुए स्पेल्स कास्ट कर रहा था। इस लेवल का माइक्रो कंट्रोल पूरे ड्रैगन नेशन में उसकी उम्र के लोगों में मुश्किल से कोई मैच कर पाएगा। मेरे बेटे में जीनियस बनने की काबिलियत है, ये सच में। लियो के पास कोई एलिमेंटल एफिनिटी नहीं है, लेकिन वह फोर्स से स्किल की ट्रेजेक्ट्री डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। ये किस तरह का खतरनाक टैलेंट है? मैं तो बस ऐसे ही कर रहा था। सच कहूं तो मैंने बस इंस्टिंक्ट से थ्रो किया था। मॉम डैड, मुझे ऐसे मत देखो, शर्म आ रही है। बस ऐसे ही कर रहा था, बस इंस्टिंक्ट से किया था, वो कहता है। मुझे पता था मार्कस स्टर्लिंग के खून से कभी कोई फेलियर कैसे पैदा हो सकता है। लियो, बिग एग्जाम जल्दी आने वाला है। टॉप टियर एकेडमी में जाने के लिए तुम्हें कम से कम लेवल 10 तक पहुंचना होगा और सेफ रहने के लिए एक सेकंड बेसिक स्किल भी सीखनी होगी। स्कारलेट, अगले 2 दिन लियो को बाहर ले जाकर पूरी तरह ग्राइंड करवाना। यस मैडम, ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सच कहूं तो मेरे लिए कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फायरबॉल वैसे भी खुद बाहर जाकर ग्राइंड करता है। आराम करना तो हर जगह आराम करना ही होता है, लेकिन अगर मैं अच्छा स्कोर कर पाया तो मॉम और डैड गर्व से सिर उठा सकेंगे। मैं उन्हें और सम्मान दिला पाऊंगा। ये भी एक अच्छा बेटा होने में काउंट होता है। और सेकंड स्किल की बात करें तो लियो,
तुम्हें इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। हमारे घर में हर एलिमेंट की बेसिक स्किल बुक्स हैं। वाटर एलिमेंट की वाटर एरो, अर्थ की अर्थ शील्ड, विंड की विंड ब्लेड, वुड की हीलिंग और यहाँ तक कि रेयर लाइटनिंग एलिमेंट की लाइटनिंग स्ट्राइक भी है। लियो, तुम्हें कौन सी चाहिए? बस बोल दो और मॉम अभी किसी से मंगवा देगी। सेकंड स्किल सच में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये नई स्किल भी फायर बॉल की तरह पर्सोनिफाइड हो जाएगी? इस नए वाले की पर्सनालिटी कैसी होगी? बस उम्मीद है कि ये ब्लेज जैसा दूसरा गर्म दिमाग वाला पागल ना निकले। ये फायर ड्रैगन लिवर कमाल का टेस्ट कर रहा है। मुझे अपने अंदर पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही है। मारना है, मुझे और लड़ाई चाहिए। मैं फॉरबिडन स्पेल बनने के एक कदम और करीब महसूस कर रहा हूँ। वाटर एरो, विंड ब्लेड, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये सब काफी अच्छे लग रहे हैं। कौन सी चूज करूं? मेरी सेकंड स्किल क्या होनी चाहिए? लियो, डैड के पास एक सजेशन है। भले ही तुम्हारे फायरबॉल का एम हमेशा अनबीटेबल है, लेकिन मैजेस फिर भी ग्लास जैसे फ्रेजाइल होते हैं। इसलिए सेकंड स्किल के लिए डैड सजेस्ट करता है कि तुम बेसिक स्किल्स में सबसे ज्यादा डिफेंस वाली स्किल अर्थ शील्ड चुनो। तुम्हारे डैड ने इस बार सही बात कही है। सेफ्टी पहले आती है। हमें पहले ज्यादा एनिमीज मारने की जरूरत नहीं है। हमें यह पक्का करना है कि तुम्हें चोट ना लगे। फायरबॉल खुद कास्ट हो सकता है और एनिमीज को ऑटोमेटिकली मार सकता है। असली मैं ही फाइट में सबसे बड़ा वीक पॉइंट हूं। मुझे सच में प्रोटेक्शन के लिए एक डिफेंसिव स्किल रखनी चाहिए। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, डैमेज देता रहूंगा। ठीक है, मैं आपका सजेशन मानता हूं डैड। सेकंड स्किल अभी के लिए अर्थ शील्ड होगी। एक एक्स्ट्रा शेल, मतलब सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर। जिंदा रहना ही सबसे जरूरी है। मैं इतना लंबा जीना चाहता हूं कि आप लोगों के पैसों पर आराम करता रहूं। हाँ हाँ, अच्छा, फैसला तुम्हारा अपना है। डैड तो बस सजेशन दे रहा था। अब जब गोल सेट हो गया है तो लेवलिंग रुकनी नहीं चाहिए। ये हार्ड मोड गोस्ट कासल डंजन स्क्रॉल है। मैं इसे कुछ दिन बाद के लिए बचाकर रखने वाला था, लेकिन क्योंकि तुम इतनी जल्दी लेवल अप कर रहे हो और तुम्हारे पास वो माइक्रो कंट्रोल टैलेंट है, तुम इसे आज रात यूज कर सकते हो। इस डंजन की लेवल लिमिट 3 से 5 है, इसलिए स्कारलेट तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती। लेकिन चिंता मत करो, डैड ने पहले ही तुम्हारे लिए एक टीम अरेंज कर दी है। टीम? लियो, मुझे पता है तुम्हारा माइक्रो कंट्रोल अमेजिंग है, लेकिन इसकी वजह से ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। हार्ड मोड डंजन के मॉन्स्टर्स उन छोटे फील्ड मॉब्स जैसे बिल्कुल नहीं होते। तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ है। डैड तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होते नहीं देखना चाहता। एक स्क्रैच भी नहीं। समझ गया डैड, सावधानी रखना बेहतर है। मैं समझता हूं। स्कारलेट, अंडरग्राउंड वॉल्ट में जाओ और लियो के लिए एक सेट चुनकर लाओ। इस लेवल पर जो सबसे अच्छा मेज गियर वो पहन सकता है। यस कमांडर। सर, मैडम, मिस क्लोई और बाकी लोग आ गए हैं। कार बाहर खड़ी है। ओह, जिसकी बात करो वही आ गया। ये बच्चे काफी पंजुअल हैं। चलो लियो, मैं तुम्हें तुम्हारी डंजियन टीम से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। शर्माओ मत और इसे अपना घर समझो। हेलो मिस्टर स्टर्लिंग। हेलो मिसेस स्टर्लिंग। ओह, ये जरूर क्लोई होगी। तुम हर बार मिलने पर और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुमने वाटर मेज के रूप में अवेकन किया है और तुम्हारी रैंक अफिनिटी है। ये शानदार है। आप बहुत तारीफ कर रही हैं मिसेस स्टर्लिंग। लियो, आओ सबसे मिलो। ये क्लोई है, इस रन की टीम कैप्टन और एक पावरफुल वाटर मैच। तुमसे मिलकर खुशी हुई लियो। क्लोए पड़ोस वाले हाई स्कूल की आइस क्वीन कैंपस स्टार। सुना है इसके एडमायरर्स की लाइन पूरे सिटी के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस क्लोई। अब जब हम टीम बन गए हैं तो मैं बाकी टीम का इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये ब्रूनो है, हमारा फ्रंटलाइन शील्ड टैंक। वो कायल है, हमारा रेंजर, और रोजी हमारी लाइट प्रिस्टेस है। हम चारों लेवल 4 हैं। हमारी टीम वर्क काफी अच्छी है। इस डंजन को क्लियर करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, चिंता मत करो लियो। इन बच्चों के फादर सब डैड के आर्मी के पुराने सबॉर्डिनेट्स हैं। हम इनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह जानते हैं। समझ गया डैड, अब मैं आप सबके भरोसे हूं। यंग मास्टर, गियर आ गया है। लेजेंडरी ग्रेड पर्पल क्लाउड सेट। इस दुनिया में लेवल 5 से नीचे किसी भी मेज के लिए गॉड टियर गियर। इक्विपमेंट कॉम्बैट मोड या मैनुअल एक्टिवेशन के अलावा पहने रहने पर अपना अपीयरेंस ऑटोमेटिकली हाइड कर देता है और डेली मूवमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। काफी कन्वीनियंट है। ये फिट भी अच्छे से हो रहा है। थैंक्स स्कारलेट। बेटा, ये बात याद रखना, डंजन स्क्रॉल हमारी फैमिली ने दिया है। बॉस तुम हो, वो हायर्ड हेल्प है। लियो, इंसानी नेचर प्रेशर में हमेशा टिकता नहीं है। डेंजर के सामने लोग इंस्टिंक्टिवली पहले खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ लोग जेलसी में गलत सोच भी रख सकते हैं। डंजन के अंदर अगर कोई तुम्हें ऑर्डर देने की कोशिश करे या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो वापस आकर डैड को बताना। डैड खुद हैंडल करेगा। समझ गया। स्कारलेट, इन्हें डंजन एंट्रेंस पर छोड़ने के बाद बाहर वेट करना और गार्ड करना। रास्ते में अगर इनमें से कोई भी लियो की डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम्हें एक्शन लेने की पूरी परमिशन है। अंडरस्टूड। ठीक है स्कारलेट, इन्हें डराना बंद करो। चलो चलते हैं एवरीवन, टाइम वेस्ट नहीं करते। राइट राइट, बिल्कुल लियो। ध्यान रखना यंग मास्टर, सेफ रहना यंग मास्टर।
आपकी जीत की शुरुआत हो यंग मास्टर। ओह यंग मास्टर लियो, हम हार्ड मोड डंजन में जा रहे हैं। अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक होते हैं, उन बेवकूफ वाइल्ड मॉब से बिल्कुल अलग। और हम चारों काफी लंबे टाइम से साथ ट्रेन कर रहे हैं। हमारा टैक्टिकल सिस्टम काफी स्ट्रांग है और तुम एक वेनिला, मेरा मतलब है एक ऑल पर्पस मेज हो। तुम्हारा एम थोड़ा कमजोर हो सकता है, जिससे हमारा रिदम बिगड़ सकता है। इसलिए अंदर जाने के बाद क्यों ना तुम सबसे पीछे रहो, गंदा काम हमें करने दो। तुम बस इसे साइट सीइंग ट्रिप की तरह समझो। बिना एक उंगली उठाए भी वही टीम के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ओह थत, अगर मैंने सही सुना है तो तुम कह रहे हो कि यंग मास्टर बहुत वीक है और तुम्हारे साथ लड़ने के लायक नहीं है, या फिर तुम यंग मास्टर को सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। नहीं मिसेस कैलेट, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मैं बस लियो को सेफ रखना चाहता था। मैं बोलने में थोड़ा खराब हूं, मेरी गलती है। लियो प्लीज इसे गलत मत समझना, मेरा मुंह ही थोड़ा बेवकूफ है। जाने दो, मेरी बात को कुछ मत समझना। लियो जैसी फैमिली के यंग मास्टर के सामने हर वर्ड सोच समझकर बोलना पड़ता है। कभी भी उसे नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते। ये सब क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं ही विलन हूं? वो भी ऐसा स्पॉइल्ड रिच विलन जिसे मेन कैरेक्टर शुरुआत में ही खत्म कर देता है। स्कारलेट काइल सच में बोलने में खराब है, लेकिन उसका कोई गलत मतलब नहीं था। वो सच में लियो की सेफ्टी को लेकर वरिड था। प्लीज उसकी बात का बुरा मत मानिए। कोई बात नहीं स्कारलेट, बस ड्राइव करो, इन्हें डराओ मत। उसकी इंटेंशन सच में सिर्फ अच्छी थी। हम ये तो बहुत डरावना था। अब मैं एक वर्ड भी नहीं बोलूंगा। अरे मैं ये सहन नहीं कर सकता, सच में नहीं कर सकता। उस लड़के ने सच में कहा कि तुम वीक हो, कहा कि तुम्हारा एम खराब है। वो खुद को समझता क्या है? मैंने कल जितने मॉन्स्टर्स मारे हैं उतने तो उसने पूरी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। बस मुझे बोलो और मैं अभी बाहर निकलता हूं। उसकी राख तक नहीं बचेगी। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। उसे बस गलती से निकल गया, बस इतनी सी बात है। क्या सच में इसके लिए मर्डर की धमकी देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मेरे मास्टर की इंसल्ट नहीं हो सकती। वो मेरी डिग्निटी को चैलेंज कर रहा है। चलाओ उसे, उसे जलना ही होगा। प्लीज, इंसानों और स्किल्स दोनों को थोड़ा पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। जब तक हम काफी स्ट्रांग हैं, फैक्ट्स खुद ही उनका मुंह बंद कर देंगे। छी, ठीक है फिर, मैं उसकी जान छोड़ देता हूं। डंजियन में पहुंचते ही मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली डैमेज कैसा होता है और अपनी चमक से उनकी आंखें खोल दूंगा। अब हुई ना बात। यंग मास्टर, हम पहुंच गए। कोऑर्डिनेट्स कंफर्म्ड। यंग मास्टर, भले ही ये एक ट्रेंड टीम है, लेकिन डंजन के अंदर सिचुएशन बहुत तेजी से बदल सकती है, इसलिए सावधान रहना। अगर चीजें डेंजरस हो जाएं तो हीरो बनने की कोशिश मत करना। सर्वाइवल सबसे पहले आता है। चिंता मत करो स्केलेट, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम चारों ध्यान से सुनो। जब तुमने स्टर्लिंग फैमिली का पैसा लिया है और स्टर्लिंग फैमिली का काम एक्सेप्ट किया है, तो अपनी जान लगाकर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करना। अगर बाहर आते वक्त यंग मास्टर की स्किन पर एक छोटा सा निशान भी हुआ तो हाँ 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 मिस स्कारलेट, प्लीज निश्चिंत रहिए। हम अपनी जान देकर भी लियो को प्रोटेक्ट करेंगे। चिंता मत कीजिए। टीम कैप्टन होने के नाते मैं हर मेंबर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। जाओ। करंट टॉप रिकॉर्ड 1 आवर और 15 मिनट्स। रिकॉर्ड होल्डर ईथन 1 आवर और 15 मिनट्स। अगर यंग मास्टर हैं तो उस तरह के माइक्रो कंट्रोल के साथ रिकॉर्ड तोड़ने का चांस सच में है, लेकिन अफसोस, रिकॉर्ड्स कभी अकेले एक इंसान से नहीं टूटते। उन्हें तोड़ने के लिए असली टीम कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। ये डंजन सच में बहुत क्रीपी लग रहा है। क्या ये चीज सच में फायर कहलाने लायक है? पूरा ग्लूमी और ठंडा। ये फ्लेम की इज्जत की बेइज्जती है, ये हेरेसी है। मैं इन सबको जलाकर राख कर दूंगा। स्किल स्टेटस एनरेज्ड डिवॉल्वर। अनडेड टाइप मॉन्स्टर्स के खिलाफ डैमेज प्लस 100%। ब्लेज, क्या तुम रेसिस्ट हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी फ्लेम का कलर अलग है तुम उन्हें खत्म करना चाहते हो? सभी अलर्ट रहो, ये हार्ड मोड डंजन है। यहाँ के मॉन्स्टर्स बाहर वालों जैसे बिल्कुल नहीं है। ब्रूनो, शील्ड लेकर आगे रहो। एग्रो को लॉक रखना। काइल, मेरे लेफ्ट में रहना, रेंज्ड डैमेज और स्काउटिंग संभालना। रोजी, सेंटर में रहना, किसी भी मोमेंट हील और शील्ड के लिए रेडी रहना। लियो, तुम टीम के बीच में काइल के पीछे रहना। अगर किसी पर एम्बुश होता है तो तुरंत बैकअप देना। चिंता मत करो लियो, कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं बस पीछे खड़ा होकर तुम सबको चीयर करूंगा। इन्हें चीयर करूंगा, इन मामूली लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करने दूं। क्या मजाक है, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। ब्लेज रुको, कुछ आ रहा है। ये हाई एजिलिटी एलीट मॉन्स्टर है। ब्रूनो, शील्ड उठाओ। जब ये अटैक करे तब काउंटर करना। अपना मेंटल पावर वेस्ट मत करना। लियो, अटैक करने से पहले थोड़ा पास आओ। इतनी दूर से हिट नहीं कर पाओगे। देखा, जैसा सोचा था मिस हो गया। डॉज, डॉज मेरी बला से। ये तो मुड़ गया। रुको, ये मर गया। बस ऐसे ही 3 शॉट्स, सिर्फ 3 फायरबॉल्स।
ये माइक्रो कंट्रोल और डैमेज। क्या ये सच में एक वेनिला मेज है जिसने 2 दिन पहले अवेकन किया था? स्नैक चाहिए? थोड़ा स्पाइसी है? ओह नहीं, थैंक्स, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी से डर गए, ये तो बस बेसिक माइक्रो कंट्रोल था। अरे तुम सब खड़े क्यों हो? चलो आगे बढ़ते हैं, ये जगह बहुत क्रीपी है। मैं इसे क्लियर करके घर जाकर सोना चाहता हूँ। सही सही, लियो सही कह रहा है। लियो पागल लेवल का स्ट्रांग है, मुझे पता था। लियो के अंदर अपनी असली स्किल छिपाने वाले इंसान की ऑरा है। अभी के वो 3 फायर बॉल्स प्योर आर्ट थे। सब रीसेट हो जाओ और फोकस्ड रहो। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लियो के पास इतना पावरफुल डैमेज आउटपुट है, हम थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली खेल सकते हैं। ब्रूनो आगे चलो और स्पीड बढ़ाओ। समझ गया, ये तो बहुत सारे हैं, शांत रहो। ब्रूनो फ्रंट लाइन संभालो। काइल एरो रेन से लेफ्ट फ्लैंक दबाओ। रोजी शील्ड तैयार रखो। ब्रूनो पूरी टीम को हील करने के लिए रेडी रहना। दीवार की तरफ पीछे हटो, फॉर्मेशन टाइट करो, हम इन्हें एक एक करके खत्म करेंगे। फायरबॉल इवॉल्व। ये तो मल्टीबर्स्ट फायरबॉल है। स्पेक्ट्रल लिंक स्किल्ड, एक्सपीरियंस पॉइंट्स +40। हा हा, कैसा लगा मल्टीबर्स्ट फायरबॉल? डर गए ना? इस महान फायरबॉल ने इसे कल ही मास्टर किया है। बस खड़े मत रहो, लियो की हेल्प करो क्लीनअप में। ब्रूनो बचे हुए एनिमीज खत्म करो। काइल लो हेल्थ वालों को मारो, सच में जरूरत नहीं है। वाह कमाल है। लियो मैं तो बस स्नैक्स खा रहा हूं और शो देख रहा हूं, सारा काम ब्लेज ने किया है। लियो अभी वाली स्किल नोविस लेवल फायर स्किल मल्टीबर्स्ट फायरबॉल थी, सही? हाँ सही है। उस स्किल में एलिमेंट स्प्लिटिंग और सेकेंडरी डेटोनेशन टेक्निक्स शामिल होती हैं। पूछने के लिए माफ करना, लेकिन इसे सीखने के लिए तुमने कितनी स्किल बुक्स यूज की? एक वैनिला मेज के पास कोई एलिमेंटल एफिनिटी नहीं होती। एडवांस्ड एलिमेंट स्किल सीखना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लियो ने तो जरूर कम से कम दर्जनों स्किल बुक्स खत्म की होंगी। स्किल बुक्स? मैंने तो ऐसी कोई चीज कभी देखी ही नहीं, सच में कभी नहीं देखी। तुम्हारा मतलब है तुमने एक भी स्किल बुक यूज नहीं की? हाँ, आखिर ये बस स्प्लिट करना और फिर एक्सप्लोड करना ही तो है ना। क्या ये इतना मुश्किल है? क्या ये मेरे लिए मुश्किल हो सकता है? इस महान फायरबॉल के लिए बिल्कुल नहीं। पूरी रात प्लेन्स में अपनी जान लगाकर लड़ने वाला और इसे मास्टर करने वाला मैं था। और तुम क्या कर रहे थे? आराम से सो रहे थे। इतना शो ऑफ करना एक दिन तुम्हें भारी पड़ेगा। बेशर्म, मेरी मेहनत से कमाई हुई अचीवमेंट्स चुरा रहे हो। क्या तुम्हारी कॉन्शियंस तुम्हें कुछ नहीं कहती? चुप रहो। क्या तुम्हें आज रात वो स्टर फ्राइड ब्लेजिंग ड्रैगन खाना है या नहीं? तभी स्किल स्टेटस अपडेट होता है। बेइज्जती सहन कर रहा है। डैमेज प्लस 100%, खुद से मास्टर किया हुआ। ऐसा टैलेंट सच में डरावना है। लियो ने अभी जो फायर बॉल लॉन्च किया था वो 15 शॉट्स में स्प्लिट हो गया था, और ऐसा इफेक्ट कोई भी स्किल बुक पैदा नहीं कर सकती। ये रॉ टैलेंट है, बिना शक टॉप टियर टैलेंट। ठीक है, बस करो बस करो। थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जल्दी ये डंजन क्लियर करना है ताकि मैं घर जाकर सो सकूं। सिर्फ एक्सेप्शनल टैलेंट ही नहीं, बल्कि इतना हम्बल और लो की भी है जिसे बस सोना है। यही तो एक ट्रू मास्टर की निशानी है। सब लियो की बात सुनो, आगे बढ़ते रहो और फॉर्मेशन मेंटेन रखो, क्योंकि लियो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। हम भी फुल स्पीड से आगे बढ़ेंगे। आधा घंटा गुजरने के बाद अचानक ये तो एबिसल करप्शन है। ये कैसे पॉसिबल है? ये बुरा हुआ, यंग मास्टर मुसीबत में है। एक बार डंजियन एबिसल करप्शन से गुजर जाए तो रिटर्न स्क्रोल काम करना बंद कर देता है और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, फाइनल बॉस को मारना। कमांडर, कुछ हो गया है। जिस डंजन में यंग मास्टर हैं उसमें एबिसल म्यूटेशन हो गया है। क्या कहा तुमने? रुको, मैं अभी आ रहा हूं। अंदर कुछ गड़बड़ लग रही है। कैप्टन क्या हुआ? डंजियन एबिसल करप्शन से बदल चुका है और रिटर्न स्क्रॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। यह सच में करप्ट हो चुका है। लियो, अब हम क्या करेंगे? एक टेम्परेरी डंजियन जिसमें एबिसल म्यूटेशन होने का चांस सिर्फ 10,000 में एक होता है, जहां मॉन्स्टर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और सच में मेरे साथ ही ऐसा हो गया। लेकिन अब यह फ्लेवर कमाल का है। हाँ, अब यह डंजन कहलाने लायक है। स्किल मूड एक्सट्रीमली एक्साइटेड। एबिसल मॉन्स्टर्स के खिलाफ डैमेज प्लस 200%। ठीक है, ऐसे उदास चेहरे बनाना बंद करो। जब वापस जाने का रास्ता नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। लियो सही कह रहा है। सब ध्यान दो, टाइट फॉर्मेशन रखो, लियो को प्रोटेक्ट करो और हम रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस डंजन का एक्सपीरियंस सच में जबरदस्त है। बॉस तक पहुंचने से पहले ही मैं लेवल 6 हो गया हूं। आखिरकार हम पहुंच गए। बॉस अंदर है, सब सावधान रहना। बॉस एबिसल स्केलेटन नाइट, लेवल 5। घुसपैठियो, अब मरो। ये है असली ओपोनेंट, इसे मैं संभालता हूं। डरो मत, ये सिर्फ लेवल 5 है और हमारे पास लियो है। अभी हमारी हार तय नहीं हुई। ब्रूनो आगे बढ़ो। लियो रेडी हो जाओ और हिट करो। हिट, लेकिन अटैक उसके डिफेंस को तोड़ नहीं पाया। मैंने अभी 200% डैमेज वाला रेज स्ट्राइक मारा था, ये सही नहीं हो सकता। सावधान ब्रूनो, उसे ब्लॉक करो, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगा, पहाड़ की तरह अडिग।
ब्रूनो, ये कैसे हो सकता है? लियो का फायर बॉल भी इसे क्रैक नहीं कर पाया। ये बुरा है। ब्लेज, रुकना मत। इसे ब्लास्ट करके पीछे रखो और पास मत आने देना। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसके साथ खत्म नहीं हुआ हूं। आखिर क्यों? मैं इस चीज को उड़ा क्यों नहीं पा रहा हूं? स्किल करंट स्टेटस डीप थिंकिंग मोड। लगता है इसका दिमाग चलना शुरू हो गया है और आईक्यू ऊपर चढ़ रहा है। क्या ब्लेज ब्रेक थ्रू करने वाला है? फायरबॉल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। उस डिफेंस को तोड़ने के लिए उसे सारी फ्लेम्स को वापस एक साथ लाना होगा, लेकिन फायर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल हैं। जैसे ही वो उन्हें कंप्रेस करता है, वो बिखर कर हर डायरेक्शन में एक्सप्लोड हो जाते हैं। क्या तुम बेवकूफ हो? बस उन्हें घुमा दो। जब रोटेशन मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचेगी तो सारी एनर्जी सेंटर में लॉक हो जाएगी और बिखरना बंद कर देगी। स्पिन। फायरबॉल अब एक नई एलिमेंट अरेंजमेंट कैलकुलेट कर रहा है। कंग्रेचुलेशंस, फायरबॉल ने खुद इवॉल्व होकर एडवांस्ड स्किल बना ली है। ब्लेजिंग स्पाइरल ड्रैगन बुलेट नोविस मौके पर ही मास्टर कर लिया। एक एडवांस्ड स्किल। सिर्फ ब्लेज जैसा पागल ही ऐसा कर सकता है। क्लोए, ध्यान से देखो। एक मैच को सिर्फ एरिया डैमेज की जरूरत नहीं होती, उसे एक वन शॉट किलिंग मूव भी चाहिए होता है। क्या लियो ने अभी एक और नई स्किल मास्टर कर ली? टूट जा। थत, वो शील्ड टूट गया। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? मौका देखकर हमला करो और इसे खत्म करो। दूसरी तरफ कमांडर मैडम से पूछा जाता है कि सिचुएशन कैसी है। यंग मास्टर लगभग 45 मिनट्स पहले डंजन में गए थे और 10 मिनट्स पहले डंजन पूरी तरह एबिसल करप्शन से गुजर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज सालों से नहीं हुई वो लियो के साथ ही क्यों? तभी मार्कस वहां पहुंचता है। सिचुएशन कैसी है? रेमंड, तुम यहां क्या कर रहे हो? इतनी सीरियस चीज हो गई है। रिचपोर्ट के सिटी डिफेंस कमांडर्स में से एक होने के नाते मुझे तो आना ही था। एबिसल करप्शन, इतना ज्यादा रेयर इवेंट सच में अनफॉर्चुनेट है। मार्कस, मैंने अपने लोगों से सुना कि डंजन में फंसी टीम में तुम्हारा बेटा भी है। हाँ, टीम लाइनअप क्या है? तुम्हारे बेटे के अलावा और कौन है? यंग मास्टर के अलावा एक ए रैंक वाटर एलिमेंटल अफिनिटी वाली वाटर मैज, एक बी रैंक शील्ड टैंक, एक बी रैंक रेंजर और एक ए रैंक प्रिस्टेस है। अंदर जाते वक्त सब लेवल 4 थे। ऐसी टीम का हार्ड मोड एबिस डंजन क्लियर करना सिंपली इंपॉसिबल है। मार्कस, तुम सोच क्या रहे थे? अगर तुम्हें लियो को लेवल अप करवाने के लिए किसी की जरूरत थी तो मुझसे कह सकते थे। जूलियन टीम लीड कर देता। क्या ये इस रैंडम ग्रुप से बेहतर नहीं होता? ऐसी लाइन ऐप के साथ उनका सर्वाइवल रेट लगभग 0 है। हमें बाद में समझदारी दिखाना बंद करो। ये बस एक नॉर्मल डंजन ग्राइंड होना था। कौन प्रिडिक्ट कर सकता था कि 10,000 में एक चांस वाला एबिसल करप्शन हो जाएगा? रेमंड, अपनी फेक सिंपैथी बंद करो। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। जो हो गया वो हो गया। अब ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं। शुक्र है ये सिर्फ हार्ड मोड डंजन है। जैसे ही ये दोबारा खुलेगा, मेरा बेटा जूलियन अपनी लेवल 5 एलीट स्क्वाड लेकर अंदर जाएगा और इस करप्टेड डंजन को क्लियर करेगा। मिस्टर स्टर्लिंग, मिसेस स्टर्लिंग, प्लीज निश्चिंत रहिए। अगर लियो के साथ सबसे बुरा भी हो चुका होगा तब भी मैं रेडी रहूंगा। जैसे ही डंजन रीसेट होगा, मैं तुरंत अपनी टीम लेकर अंदर जाऊंगा और खुद उस बॉस का सिर काट कर लियो का बदला लूंगा। किसने कहा कि लियो जरूर मरने वाला है? शायद, बस शायद, लियो ना सिर्फ जिंदा बचेगा बल्कि बाहर आते आते इस एबिस डंजन को क्लियर भी कर देगा। सही कहा ना मार्कस? सही कहा। मेरा बेटा कर सकता है। वो बिल्कुल कर सकता है। अगर लियो जैसी टीम सच में इसे क्लियर कर देती है तो मैं रेमोंड ब्लैकवुड इस मिलिट्री जीप के टायर्स कच्चे चबा जाऊंगा। लियो की बात सुनो। गिरे हुए को और मारो। मैं तुम्हें ब्लास्ट करके खत्म कर दूंगा। हाँ दत्त, ये फिर आ रहा है।